बहुत ज़रूरी है। सो आज जो सेशन है, ये सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कवर करने वाला हूँ, और वो पॉइंट्स में कपल ऑफ पॉइंट्स फर्स्ट ये रहेंगे, हमारा मील जो प्लेट होता है वो किस तरह का होना चाहिए, साथ ही साथ आप आपके खाने में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स कितना रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, एंड कुछ फास्टिंग के तरीके या मेथड्स मैं आपको आज रिवील करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कीजिएगा ये फुल 10 मिनट्स का जो सेशन है आप पूरा अटेंड कीजिए, पूरा देखिए, ताकि आपको बेस्ट नॉलेज और बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए। सो आज के सेशन में जो बातें की जाएंगी या जो बताया जाएगा, फर्स्ट हम देखेंगे इज अबाउट आपका कैलोरी मैनेजमेंट। हम एवरी सिंगल डे हर एक बॉडी जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करते हैं। आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मतलब आप जब रेस्ट पोजीशन पे हो आपका बॉडी कितना कैलोरी बर्न करता है, उस पर डिपेंड करेगा आपका मंथली वेट लॉस अगर आपको करना है तो कितना होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी अर्निंग मंथली लेट्स अज्यूम 50,000 है और आप 50,000 खर्चा करोगे तो आपका सेविंग बैलेंस जीरो रहेगा। बट इफ यू आर अर्निंग 60,000 एंड इफ यू आर स्पेंडिंग 50,000 तो 10,000 का सेविंग बैलेंस होगा। उसी तरह से आपका जो BMR या RMR जिसको कहा जा सकता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, आपका ये करीबन 1200, 1400, 1800 ऐसा कुछ रहना। अब आप पूरे दिन में कैलोरी कितना कंज्यूम कर रहे हो, इसके ऊपर आपका वेट लॉस कितना हो रहा है। अगर आप कितना बर्न कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा अगर कंज्यूम करोगे तो आपका वेट गेन होगा। उदाहरण दूंगा, एक रसगुल्ला या एक गुलाब जामुन करीबन 200 कैलोरी का होता है। और कभी भी आप देखो गुलाब जामुन हो या रसगुल्ला हो, वो शादी करके ही आया है, मतलब हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़ी में आते हैं, कभी सिंगल आप नहीं खाओगे। तो अननेसेसरी आपने 400 कैलोरीज ले ली है और वो भी डिनर के बाद एज अ डेजर्ट, हैवी आपका हो जा रहा है। सो यहाँ पे कैलोरीज को कंट्रोल या कैलोरीज को मैनेज करना सेंसिबली वो हमारे लिए जरूरी है। हर एक के लिए अलग प्लान होगा, और आप चाहो तो ये लिख लीजिए, इफ यू डू नॉट प्लान फॉर सक्सेस ऑटोमेटिकली यू प्लान फॉर फेलियर। अगर आप आपका वेट मैनेज करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए प्लान नहीं करोगे तो बाय द वे आप अपना वेट बढ़ाते जा रहे हो, जो आप नहीं चाहोगे। और इसी के साथ ये कम्युनिटी में जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, सुबह के वक्त सभी लोग अपना हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का हेल्दी ब्रेकफास्ट एज अ शेक लेते हैं, और ये शेक लेने से 23 ग्राम का हेल्दी प्रोटीन आपको मिल जाता है लो कैलोरीज में, बहुत कम कैलोरीज में। और वो कैलोरी का प्रमाण कितना है, 211। कम कैलोरी में आपको हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिल गया और बेस्ट सल्यूबल फाइबर मिल रहा है आपके बॉडी को जो डाइजेस्ट कर सके, और सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको सप्लाई हो रही है। और इसी के साथ आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो जा रहा है। अब काफी सारे लोग खाने की जो प्रथा है, दोपहर का खाना या रात का खाना की अगर हम बात करें, लंच या डिनर, हम ढाई गब्बर में जल्द में हाई फ्लेम पे उसको बनाते हैं। ये शायद लेडीज जो है, महिला है, मेरे सिस्टर, मेरे मासियां जो आज ये सेशन में जुड़े हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो कोरिलेट कर पाएंगे। आपको जॉब के लिए जाना है, लिमिटेड टाइम है, तो धीमी आंच पे खाना बनाने का अभी टाइम बाकी नहीं रहा। हाई फ्लेम पे आप अपना फूड खाना बना रहे हो और उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो बर्न आउट हो रहा है, वो जल जा रहे हैं, वो उड़ जा रहे हैं, दैट इज एवेपोरेटेड, वो आपको मिल नहीं रहा है। और इस वजह से आपको एक बहुत ही शानदार, मैं आज एक टिप देना चाहूंगा, और वो ये टिप रहेगा, प्री प्लान योर मील। प्री प्लान में मतलब क्या, आज के दिन आपको डिसाइड करना है आने वाले 7 दिनों में आपका लंच क्या होगा एंड आपका डिनर क्या होगा, बिकॉज आप सभी लोग शेक ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में। तो जब आप प्री प्लान करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि क्या करूं या कैसे करूं। फॉर एग्जाम्पल,
टैक्स सेविंग के लिए सभी लोग प्री प्लान करते हैं। ऐसा नहीं हुआ 31 मार्च है आप जागे अब मुझे टैक्स सेव करना है, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसी तरह से आप प्री डिसाइडेड रहोगे इन अ डायरी, इन अ नोट पैड, आप कल क्या दोपहर में खाने वाले हो, शाम में खाने वाले हो, परसों क्या दोपहर को लोगे, शाम में लोगे। तो इस तरह से आपके पास जब लिखा रहेगा यू कैन जस्ट रेफर टू दैट और एक दिन पहले आप वो सब्जी ले सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कुणाल ने बताया कि प्री प्लान करना है तो क्यों ना मैं 7 दिनों का इकट्ठे घर पे ला रखूं, बट वो भी गलत रहेगा बिकॉज आपके फ्रिज में जब वो स्टोर होगा उसका न्यूट्रिशन डिप्लीशन होगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। अब काफी सारे लोग कहते हैं करके मैं उपवास फास्ट करके वेट लॉस कर लूंगी या कर लूंगा। फास्टिंग मेरे हिसाब से एक दिन के लिए अगर आप पेट को या मुंह को आराम देना चाहते हो तो ठीक है, बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो यू आर डिप्लीटिंग ऑन न्यूट्रिशन। अब आप में से काफी सारे लोगों ने ये कंसेप्ट सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब उसमें जाने के पहले हम सभी लोग ऑलरेडी फास्टिंग तो कर ही रहे। आप याद करो आपने कल रात को लास्ट मील कितने बजे लिया था, शायद 8 बजे 9 बजे, और अब जो समय हुआ है ऑलरेडी 12 घंटा हो गया है। शायद आप में से कुछ लोगों ने और जल्दी लिया होगा, शायद 6 बजे प्री सनसेट, सूरज ढले उसके पहले। और काफी सारे लोग ये प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, विच आई इवन सजेस्ट या आई इवन अग्री विद इट। 7 बजे के पहले ले लिया जाए तो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा, ताकि 2 या 3 घंटे बाद जब हम जा रहे हैं सोने को वो खाना पच गया होगा और हमको रिफ्लेक्स नहीं होगा। एंड कुछ लोग शायद 12, 14 या 16 घंटे का फास्टिंग करते हैं, बट अगर ये कर भी रहे हो, आपका सुबह का पहला खाना जो पहला मील होगा वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का शेक रहना चाहिए। लास्ट मील जो आप लोगे टू एंड योर डे विथ, वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का शेक होना चाहिए। अब कुछ ही समय में रमजान आने वाला है और मेरे सारे यहाँ पे जो फीमेल फ्रेंड्स या मेल फ्रेंड्स जो है, जो मुस्लिम भाई बहन जो है आज यहाँ पे मेरे, वो लोग पूरा महीना फास्ट करने वाले हैं। और ये मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप आपका जो इफ्तारी है वो आप आपका शेक के साथ स्टार्ट कीजिए, और जब आप सोने जाओगे शायद 3 या 3:15, 3:30 बजे बिफोर द सन राइजेस, आप आपका शेक लेकर आपका डे का एंड कीजिएगा एंड सी हाउ यू फील, बिकॉज आपको ये बेस्ट न्यूट्रिशन आपके बॉडी के लिए रहेगा। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा खाली हम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक नहीं बता रहे, बट उसके अलावा और क्या क्या चीजें करना है, आपको टिप्स, आपको वेलनेस गाइडेंस दिए जाते हैं, जिसके वजह से ये कम्युनिटी में लोगों को बेस्ट और ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड जो न्यूट्रिशन है हर्बलाइफ का, ये बेस्ट आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन के द्वारा बनाया गया है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के कंपनी के जो रिसर्चेस हो रहे हैं हर एक प्रोडक्ट पे इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और अब मैं आपको कुछ मिनटों में बताऊंगा खाना जो है हमें किस तरह से खाना है। वी हैव टू स्टार्ट आवर मील विथ फ्रूट, दैट इज बनाना। बनाना क्या करेगा? इट इज अ प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इलायची केला जो छोटा सा कहा जाता है, अगर इलायची केला आपके वहां पे नहीं मिल रहा है, यू कैन टेक हाफ बनाना। उसके साथ कोई ड्राई सब्जी, ड्राई सब्जी में प्रोटीन बेस्ड रहेगा, इधर आप पनीर भी ले सकते हैं, दैट्स फाइन। साथ ही साथ सैलेड होगा, और सैलेड में जितना रॉ हो ना उतना अच्छा। अब मैंने आपको सैलेड बोला, इसका ये मतलब नहीं आप बड़ा बाउल लेके बैठ जाओ, इवन छोटा बाउल थोड़ा सैलेड रहे तो सही रहे। एंड इसके साथ ग्रेवी वाला सब्जी रहे, और ग्रेवी के सब्जी के साथ आप कोई भी जो ग्रेन्स है या मिलेट्स है कोई एक रहना चाहिए। अगर आप राइस ले रहे हैं, हैव राइस, बिंदास खाइए, डू नॉट हैव एनी गिल्ट करके मेरा राइस लेने से वेट गेन होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गेहूं ले रहे, गेहूं लीजिए, चपाती उसको कहा जाए। आप ज्वार ले रहे हैं, आप बाजरा ले रहे हैं, आप मकई ले रहे हैं, कोई एक ग्रेन, डू नॉट कंबाइन विद इट। और इसके साथ आप कर्ड, दही लीजिए, और घी, हेल्दी फैट।
आपको बहुत सारे लोग घी से दूर भागते हैं, नहीं 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 मेरा वेट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपका नहीं बढ़ेगा। हैव 1 स्पून ऑफ घी पर डे विथ योर मील। ये हेल्दी फैट, हेल्दी ओमेगा 3 आपके बॉडी के लिए कहलाया जाएगा। एंड आपको पिकल्स, आचार, लोणचं, अट्ठाणु ये लेना भी आवश्यक है, बिकॉज आपको उसमें से जो सॉल्ट मिल रहा है एंड दैट इज अ बैलेंस्ड कंप्लीट मील। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे वाह, सुबह में शेक ले लिया, दोपहर में ये बैलेंस्ड मील इतना सारा खाया और रात में भी मैं ये खा सकता हूँ, बट नहीं। अगर आप कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करोगे आपका वेट गेन होने वाला है। और इसीलिए मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, दैट इज SMS प्लान। ये ऐसा प्लान है, मोबाइल का प्लान नहीं है, हमारे हेल्थ और हमारे बॉडी के लिए प्लान है, मील का प्लान है। शेक, मील, शेक मतलब दिन में हमको 2 बार शेक लेना है, 1 दफा मील लेना है, और बेस्ट हेल्थ पे हम अपने बॉडी को रख सकते हैं। और पर किलो बॉडी वेट हमारी बॉडी को 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और कुछ मील्स आपको मैं आइडिया देना चाहूंगा, आप आपका जो दोपहर का खाना लोगे उसमें आप चाहो तो अगर आप डोसा लवर हो या इडली लवर हो तो उसमें आप ऊपर से घी डाल दिए, आप रायता ले सकते हैं, बनाना, एक छोटा सा केला आ गया, आप इस तरह के कुछ ना कुछ एक हेल्दी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, आप वैसा कुछ ले सकते हो। और ये करने से होगा क्या, आपका बैलेंस्ड मील हो रहा है। काफी सारे मेरे कंज्यूमर्स दोपहर के खाने में प्रोटीन बेस कुछ उनको मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का रीबिल्ड स्ट्रेंथ, अपने बॉडी को बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन दे देते हैं, और इससे दे फील वेरी अमेजिंग, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, पेट अच्छे से भरा रहता है। लास्ट के 2 पॉइंट आज कहना चाहूंगा, वो है पानी। हम एवरी सिंगल डे जितना हो सके ऑप्टिमम वाटर पीना है। मैं ये भी कहूंगा जब जब प्यास लगे पानी पीते रहो, बट कभी कभार बचपन से, एक उदाहरण के तौर पे आपको आइडिया दूंगा मैं, स्कूल में जब हम जाते थे, टीचर मैं ड्रिंक वाटर, टीचर बोलेगी नो, और फिर हम अपने वो क्रेविंग्स को या सिग्नल्स को हमने बिठाना, स्टॉप करना शुरू कर दिया। और वो स्टॉप करने की वजह से अब जब जब प्यास लगती है, बॉडी बोलता है प्यास लगा है, बट माइंड बोलता है भूख लगा है, और इसके लिए आप जाके फ्रिज खोलते और कुछ खा लेते हैं या कुछ स्नैक लेते हैं, विच इज अननेसेसरी ईटिंग एंड अननेसेसरी कैलोरीज। जब जब आपको ऐसा लगे आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, और एल्स इस तरह का मैं मेरे पास हमेशा रखता हूं, दैट इज एनर्जी ड्रिंक ऑफ हर्बल लाइफ ऑफ फ्रेश, और ये सिप अप करते रहिए। एंड होगा क्या, आपके बॉडी का ऑप्टिमम वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक वाटर माई ऐप करके ऐप है, आप उसमें डाल दीजिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, और आपको वो याद दिलाते रहेगा, उस हिसाब से आप पानी भी पीते रह सकते हैं। कुछ लोग इन्फ्यूज्ड वाटर पीते हैं। इन्फ्यूज्ड वाटर मतलब पानी में नींबू डाल दिया, मिंट लीव्स डाल दिए, कोरिएंडर डाल दिया, और हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन का जो ऑफ्रेश है, पीच या लेमन फ्लेवर के डाल दिए, और इसको चिल्ड, ठंडा बनाकर पीते रहते हैं। एंड कुछ लोग सोचेंगे कुछ हैवी हो गया, सुबह में शेक लिया बराबर है, रात में शेक लिया बराबर, तो दोपहर में अगर मैं बैचलर हूं तो मैं क्या खाऊं। कुकर में आप खिचड़ी बना सकते हैं, खिचड़ी और दही खाओ और प्रभु के गुण गाओ। एंड बेस्ट आप आपका हेल्थ मेंटेन कर सकते हो विदाउट एनी लोड, विदाउट एनी टेंशन। अगर आपको वेट लॉस करना है, ये कम्युनिटी में आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है किस तरह से आप अपना वेट लॉस हेल्दी रख सकते हो, वेट कैसे कम कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपका जो मील प्लेट्स है, वो मील प्लेट का आपको फोटोज क्लिक करने हैं डेली बेसिस पे, और आप अपने कोच को भेजना है। आपके कोच करेक्शन क्या क्या करना है वो आपको बताएंगे, और हमारा जो सपोर्ट ग्रुप होता है उसमें भी आप डालिएगा, आपके कोच उसमें देखकर आपको सजेस्ट करेंगे।